हेलो नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं स्काई एकेडमी और मेरा नाम है शंभू कुमार यादव। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत बीएड, बीपीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड एवं बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि 3 साल का होता है और साथ में पार्ट टाइम बीएड, ये सभी कोर्स में जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे सेकेंड राउंड का। जी हाँ मित्रों, फर्स्ट राउंड ऑलरेडी पास हो चुका है यानी कि निकल चुका है। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाले हैं। सेकेंड राउंड का इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है वो आप लोगों को ऑलरेडी इस थंबनेल में दिख रहा होगा। 7 जून से लेकर के 12 जून तक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इसी डेट में रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगा। अगर आप कोई एडमिशन काउंसलर हैं या कोई फैमिली मेम्बर हैं, दोस्त या रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर या अपने स्टूडेंट, किसी को भी एडमिशन दिलाना हो इनमें से किसी भी कोर्स में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझे तभी कांटेक्ट करें जब सीरियस एडमिशन लेना हो, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट करें। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये 3 चीज़ ज़रूर लिख करके भेजें, तभी हम आपको मैसेज रिप्लाई कर पाएंगे। और आप कॉल ना करें, कॉल करने से पहले आप मुझे बात मैसेज के माध्यम से पूछ लें कि सर किस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए, क्योंकि हम भी बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं अपने स्टूडेंट को लेकर के। कॉलेज के और भी बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स होते हैं। सो आप जब भी एडमिशन लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलेगा और प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है और किस डेट में क्या होगा सेकेंड राउंड के अंतर्गत। द्वितीय चरण का इम्पॉर्टेंट डेट जो है, रजिस्ट्रेशन होगा 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक। जी हाँ मित्रों, जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसको नया रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देखिए 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक है। 7 जून 2023 से लेकर के 12 जून 2023 तक। इसमें नवीन पंजीकरण करा सकते हैं ऐसे आवेदक जो कि पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो। अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं फर्स्ट राउंड में तो आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन होगा 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में। 8/6/2023 से लेकर के 15/6/2023 के बीच में आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ऑनलाइन हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ, किसी कारणवश आपने ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको ऑफलाइन सेंटर पे उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी कि अपने दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा, जो कि पैरेलली चलेगा। 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये प्रोसेस चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये भी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हो गया तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ ऑनलाइन सत्यापन, आप मध्य प्रदेश के बाहर के कोई स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश से आना जाना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको ये सत्यापन करा के दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, ये काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज जरूर होता है, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट आएगी 17 तारीख को। तो ये 16 तारीख को क्या है, तो 16 तारीख को जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उन बच्चों को जो बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। आपने देखा होगा योगा टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, इस प्रकार के टीचर होते हैं स्कूल्स में। तो वो टीचर जो होते हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही आते हैं, जो स्पोर्ट्स में डिग्री लिए होते हैं, ठीक है। तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 16 तारीख को। बट उसके बाद क्या होगा कि मेरिट सूची आएगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट आएगा 17 तारीख को। तो उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना कि आपका नाम है या नहीं मेरिट लिस्ट में, राइट। देन मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका जो है सीट आवंटन होगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, तो 22 तारीख 6ठा महीना 2023 को गुरुवार को अलॉटमेंट लेटर आएगा। ये अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आप कंटिन्यू अपना फी पेमेंट करके मात्र 50% फ़ी जमा करना होगा। ध्यान रखें, अगर किसी कॉलेज का फ़ीस 35,000 है तो आपको उसका 50% यानी कि 17,500 जमा करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कॉलेज का फ़ीस ज़्यादा है, 40,000 तो आपको 20,000 जमा करना होगा। ये 1 साल की फ़ीस की 50% बोल रहा हूँ मैं, 1 ईयर के फ़ीस का 50%, नॉट 2 ईयर्स, ओके। तो ध्यान रखें, ये शुल्क जमा करेंगे तब आपका एडमिशन सुनिश्चित माना जाएगा। और इसके बाद
आप अपना टीसी और माइग्रेशन जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है उस कॉलेज को डायरेक्टली जमा कर सकते हैं ऑफलाइन जा कर के, या कोरियर के माध्यम से भी उस कॉलेज को डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी कहीं पर भी कोई समस्या हो गया हो, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो गया हो, या आपने टाइमली फ़ी पेमेंट नहीं किया है 22 तारीख से लेकर के 26 जून तक के अंदर में, तो आपका जो है प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। वो निरस्तीकरण का डेट देखिए पैरेलली है 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक। इस डेट में ही निरस्तीकरण कंटिन्यू रहेगा। किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चा में कोई समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट संबंधी या फीस संबंधी या एनी प्रॉब्लम, तो आपका जो है प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखें ये बात। तो अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखें। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो 10th 12th अगर बीएड के लिए जा रहे हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब रेडी रखें। आधार कार्ड वैसे अपलोड नहीं होता है, बट आप ये सब रेडी रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो 10th का अपलोड क्या क्या होता है, तो 10th और ग्रेजुएशन का अगर आप बीएड में जाना चाहते हैं तो, ठीक है, 10th एंड ग्रेजुएशन का, उसके साथ साथ डोमिसाइल, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं या जनरल कैटेगरी के हैं तो डोमिसाइल, अगर आप कोई SC ST OBC हैं तो उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लगता है। वो भी कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला OBC सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और एक खास इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग में से कोई लास्ट ईयर में है या अपने बैचलर के, ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो स्टूडेंट भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अलॉटमेंट लेटर आ सकता है उनका भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि कोई अगर लास्ट स्टेज में है, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इनके लिए पूछा जाता है एक बार परसेंटेज, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि पूर्णांक और प्राप्तांक। तो ये क्या भरेंगे, जो बच्चे अभी पास नहीं है, तो आप अभी तक जितने एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं उसका टोटल मार्क्स जोड़ लीजिए और उस टोटल में से कितना आपने प्राप्त किया है वो जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, और पूर्णांक में और प्राप्तांक में ये दोनों मार्क्स भर दीजिए। आपका टोटल कितना मार्क्स का हो चुका है ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका 28 तारीख को क्या दिया गया है, द्वितीय चरण पश्चात रिक्त सीटों का उपलब्धता, यानी कि द्वितीय चरण में अगर कोई सीट खाली रह जाता है किसी कॉलेज में, तो ये जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। 28 तारीख को प्रॉपर दिखेगा शाम को 6 बजे के बाद कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली रह गया है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट 3rd राउंड आएगा। तो 3rd राउंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अब हम बात कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को भी किसी भाई बहन को एडमिशन लेना हो किसी भी कोर्स में, बीएड, बीपीएड, बीएससी बीएड और बीएड पार्ट टाइम, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, इन सभी कोर्स में से किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना हो तो आप मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज लिख करके आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका क्या नाम है, ये लिख करके भेजिए। आपका एडमिशन प्रॉपर अच्छे से जेन्युइन और सीरियस तरीक़ा से प्रॉपर गवर्नमेंट रूल नियम के अकॉर्डिंग होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये पूरा प्रोसेस के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं, मात्र 2000 ये है मेरा काउंसलिंग फ़ी, जो कि आपको 2000 मात्र रुपया में आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट प्रोसेस करके दूंगा। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर व्यस्त पर्सन हैं, कहीं वर्किंग है, कहीं जॉब में है, या हाउसवाइफ है, या कोई भी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप व्यस्त रहते हैं, नहीं कर पाते हैं ये सारे प्रोसेस में, कोई तरह का समस्या आ जाएगा, आप टाइमली अपडेट नहीं रह पाते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर लीजिए। एज अपना पर्सनल काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं मात्र 2000 रुपया पे करके। ये 2000 में आपका पूरा थ्रू आउट द कोर्स कंप्लीट गाइड हेल्प मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको एडमिशन प्राप्त करने से, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने से लेकर एडमिशन प्राप्त करने तक कंप्लीट गाइड एंड हेल्प मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इन फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और अपने घर परिवार और आस पड़ोस का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।